देयर आर नंबर ऑफ ब्रांचेस दैट इज़ मोर देन 100। अगर हम यूजी पीजी कोर्सेज को अगर इंक्लूड करके हुए बताएं तो वो 100 से भी ज़्यादा हो जाती है। बट व्हाट आर द टॉप ब्रांचेस जो कि इंडिया एज ऑफ इंडिया आपको हेल्प करेगा, या फिर आप थोड़ा सा बाहर भी जाएंगे तो हेल्प करेगा आपके सस्टेनेबिलिटी के लिए 5 तक। व्हाट आर द टॉप ब्रांचेस जो कि वर्थ इट रहेगी, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा एक शॉर्ट में चलेगा या हर वीडियो, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस को हम डिस्कस करेंगे। एक डोमेन्स टाइप में बता देते हैं, 10 ब्रांचेस को कैरेक्टराइज कर दिया है। तो नंबर 1 चीज़ होनी चाहिए, अगर एज अ यूजी आप देख रहे हो, ठीक है, यूजी की ही बात कर रहे हैं वैसे हम, बीटेक अगर देख रहे हो तो आपकी सबसे पहली चॉइस होनी चाहिए दैट इज़ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आपकी आईटी। ना अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो हमने एक डिटेल में वीडियो पहले भी बना चुका है, उसको आप चेक कर ज़रूर कर लेना, क्योंकि हमने एक एक चीज़ बताई है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्यों रूल कर रहा है, एक्स्ट्रा थिंग्स है, स्कोप वगैरह, सैलरी। तो कंप्यूटर साइंस अगर बोला जाए तो आपके डिज़ाइनिंग हो गया, डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स का या फिर कोड्स हो गए, इस पर ही रिलाई करती है। तो मैं थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा ऊपर से बता रहा हूँ, बट ठीक है, इस पर आपको इतना डिटेल में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप सबसे पहला चॉइस यही भरने वाले हो। और आईटी भी सेम ही को फोकस करते हैं, बट आईटी के लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो नहीं बताया। मोस्ट कॉमनली आपकी दोनों एक ही जैसी चलती है मोस्ट कॉमन सिनेरियोज़ में, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। ये अगर चाहो तो मेरे से बोल देना कि ये वाला कमेंट्स पर बता दो तो बेटर रहेगा। कमेंट से एक चीज़ मेरे को याद है कि अभी हमारे जो यूट्यूब सब्सक्राइबर है वो हो गए हैं दैट इज़ 2488, और आपके एक सब्सक्राइब से वो हो जाएंगे दैट इज़ हमारा 2489। तो एज अ बीइंग एज अ यूट्यूब फैमिली आप ऐसा करेंगे तो काफ़ी खुशी मिलेगी, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए फ्री है बट हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। सेकंड नंबर की ब्रांच आ जाती है दैट इज मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच। तो मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एल्गोस को भी और मैथमेटिक्स को भी। तो आपको इसमें हमने डिटेल में बताया, अगर कोई ने पहले देख चुका वीडियो तो बहुत अच्छी बात है। एमसीयू को आपको सेकंड टॉप ब्रांच के तौर पर रखना चाहिए। वो आपका मतलब कंप्यूटर साइंस को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा होगा और उसको भी स्ट्रॉन्ग कर रहा होगा। हमने एक वीडियो बना चुका है, उसको ज़रूर चेक कर लेना। इस पर मेरे को थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट एनीवेज मैं बता देता हूँ, मैंने स्कोप के बेसिस पर बताया। दैट इज़ आपकी अदर ब्रांचेस जैसे लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपकी IoT हो गई, आपकी रोबोटिक्स हो गई, आपकी ये पूरा डोमेन बता रहा है, ठीक है। IoT हो गई, रोबोटिक्स हो गई, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, AIDS हो गया, आर्टिफिशियल डेटा साइंस। ये वाली ब्रांचेस ज़्यादा ओपी है, क्योंकि आज अब बीइंग आपको भी पता चल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बूम पे चल रहा है, ठीक है। दे आर जस्ट रिप्लेसिंग तो नहीं बोलूँगा, बट फ्यूचर में एक कॉट बोला गया है कि ह्यूमंस को AI रिप्लेस नहीं करेगा, ह्यूमंस को वही ह्यूमन रिप्लेस करेगा जिसको AI का यूज़ करते हुए आ रहा है। तो ये वाली ब्रांचेस को यही चीज़ पर फोकस करती है, बट ये वाली ब्रांचेस इंडिया में अभी उस लेवल पर नहीं फोकस कर रही, जस्ट फॉर द प्राइवेट कॉलेज या फिर जो लोअर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर, मेन फोकस Tier 1 कॉलेजेस कर पा रहे हैं। बट ये ब्रांच पे अगर बोला जाए फ्यूचर वे में तो आपको लेना पड़ेगा, और या फिर आप सीख लो या फिर जो भी चीज़ है बस आपको सीखा। अगर कोई और सी ब्रांच लोगे तो आप अगर जॉब सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, आपको टेक इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये ब्रांचेस की वजह से आप कहीं बैकवर्ड हो जाओगे अगर नहीं आ रहा है, और अगर आप फॉरवर्ड निकल जाओगे अगर आपको ये चीज़ें आ रही है। तो बेसिकली मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। जस्ट लाइक अगर मैं AI की बात करूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमने एक वीडियो फिर से बना चुका है, जस्ट चेक इट आउट। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मेरे हिसाब से अभी एज अ स्टूडेंट आप इतना जानते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं, और ये सब चीज़ों को मैं पूरा डिटेल नहीं बता सकता, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। ब्रांचेस को मेरे को लिस्टिंग करनी है, दैट्स इट। पर्टिकुलरली इन सब का कंपैरिजन बनवाना है कि IoT का डिफरेंस बताओ इन सब में, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगेन जितनी भी ब्रांचेस हैं उनके बारे में अगर डिटेल में चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है दैट इज़ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला डोमेन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले डोमेन में मतलब जैसे EC हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल ही हो गया दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। इन सब ब्रांचेस को आप तीसरे नंबर की प्रेफरेंस में रहना चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे वर्क करो, जैसे लाइक चिप्स हो गया, और जितनी भी मतलब जो आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दिख रहे हैं कि आप आजकल देख रहे हो कि AC हो गया, ठीक है। तो AC भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक से चल रहा है कि आपने एक चिप से मतलब एक रिमोट दबाया तो वो चालू हो गया। तो इस तरह की स्टडीज आप पढ़ने वाले रहते हो। मैं थोड़ा सा ब्रॉड में बताया, बट ये वाली ब्रांच मेरे हिसाब से इसलिए वर्थ इट है क्योंकि इसके कॉलेजेस कम है, पर अगर आप जॉब्स जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। बट ये वाले कोर्सेज काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपको मैकेनिकल का कोर नॉलेज के साथ साथ आपको एरोस्पेस वगैरह का भी नॉलेज होना चाहिए, स्पेस का नॉलेज होना चाहिए इन शॉर्ट बोलूँ तो।
तो ब्रांचेस कौन कौन सी, जस्ट लाइक एरोस्पेस हो गए, एरोनॉटिकल हो गई, या फिर मरीन टाइप वाली ब्रांचेस हो गई। मरीन को अलग कर दो, पर एरोस्पेस जो ऊपर जा रहे हैं और एक समुद्र के नीचे जा रहे हैं, ये वाली ब्रांचेस हो गई। तो आपकी स्पेसशिप बिल्डिंग हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया, और ये सब फ्लाइंग तो नहीं बोलूँगा, बट जो भी कहानी रहती है, DRDO वाली जॉब्स हो गई, इसरो अगर सुने हो तो इस तरह में जॉब्स आपकी होती है। तो वर्थ इट है और ज़रूरी भी है। एज अ डिफेंस के तौर पे आपको जॉब मिल सकती है, मतलब डिफेंसिव, हर कंट्री अपना डिफेंसिव स्ट्रांग रखना चाहती है, वो कहीं ना कहीं स्पेसशिप्स वगैरह पे रलाए है, तो इसलिए इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस एरिया में। पर ये वाले डिफ़िकल्ट कोर्सेज हो जाते हैं, ठीक है, एरोस्पेस सच में डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, तो एक बार देख लेना। और वैसे भी ये कोर्सेज आपको ज़्यादातर कॉलेज में नहीं देखने मिलते। IIT बॉम्बे दे देता है आपको, कुछ IITs दे देते, VIT दे देता है, और भी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस आपको दे देते। तो आप जैसे लाइक बहुत ज़्यादा CSE हर कॉलेज में देखने मिल जाते हैं। एरोस्पेस इतना आसान नहीं है क्योंकि उस कॉलेज को भी काफ़ी खर्चा पड़ता है। नाउ नेक्स्ट ब्रांच दैट इज़ आपका इलेक्ट्रिकल कोर। इलेक्ट्रिकल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, ट्रांसफार्मर्स हो गए, बिजली के खंभे हो गए, ये सब चीज़ों पे डील करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफ़र ही पे डील करती है, और सर्किट्स हो गए, ये सब चीज़ों पे डील करती है। मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ऊपर बता रहा हूँ, बट मैं बोल चुका हूँ, कमेंट्स में बता देना, दैट्स इट, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा यार, तुम समझ रहे होगे। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को आप एज अ इस ब्रांचेस के बाद रख सकते हो, मतलब अपनी प्रेफरेंस में रख सकते हो, ये टॉप ब्रांचेस में आ जाती है। इलेक्ट्रिकल में इसलिए कोर ब्रांचेस 3 है हमारे पास, दैट इज़ सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल बोला जाता है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, और ये फैक्ट है कि सच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बोरिंग इतने ज़्यादा नहीं होते और थोड़े से फेलियर वगैरह आपको देखने मिल जाते हैं, बट अगर मैं बोलूँ तो तीनों कोर ब्रांचेस में सबसे बेटर ये वाली है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आइडिया हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह चीज़ों पर निकल जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब ब्रांचेस की तरह ट्रीट कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल से ही इलेक्ट्रॉनिक्स निकली है, तो वो बेनिफिट कर देते हैं, आप थोड़ा सा प्रायर नॉलेज हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह। जस्ट लाइक हमें एक एग्जांपल जरूर देता हूँ यार, कि साइंस के बाद आता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो इलेक्ट्रिकल एक साइंस सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते। नाउ नेक्स्ट मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मैकेट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग साइंस वाले जितना भी मैकेनिकल का डोमेन है, तो मैकेनिकल एक साइंस सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर। मैकेट्रॉनिक्स क्या होता है? मैकेट्रॉनिक्स कुछ नहीं है, मैकेट्रॉनिक्स यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल को दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या बनता है, दैट इज़ हमारा मैकेट्रॉनिक्स। जस्ट लाइक आपने कुछ मशीन्स देखी हैं जो इलेक्ट्रिकल भी लगती है और आपको मैकेनिकल भी लगती है, जो मैकेनिकल का काम कर रही है भले इलेक्ट्रिकल भी, वो एक मैकेट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के अंदर आ जाता है। और इसी तरह से आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जानते हो कुछ चीज़ को बनाना, तो वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मैकेनिकल के अंदर आ जाता था, बट बहुत डिटेल में पढ़ रहे होते तो ये एक फैक्टर है। इंडस्ट्रियल भी आपका एक टाइप का मैकेनिकल के अंदर आता है, बट इंडस्ट्री के डेवलपमेंट हो गया, ये सब चीज़ें, इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, ये सब चीज़ों पे फोकस कर लेते हैं, दैट इज़ इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन। थोड़ा सा बिजनेस ओरिएंटेड सब्जेक्ट टाइप बोल देते हैं। जॉब्स नहीं, बट मैकेनिकल की हालत थोड़ी सी खस्ता चल रही है, बट आप अगर इस जॉब में सेटल हो जाते हो तो आपकी इंटेंस ग्रोथ नहीं होगी, बट आपकी थोड़ी सी सेफ सिक्योर जॉब टाइप हो जाती है। एक्सपीरियंस बेस पे आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी बनती जाती है, और इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया, आपको कार्ड्स में टाइम टू टाइम हम दिखा रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी वाली ब्रांच। तो बायोटेक्नोलॉजी एक नीश बेस्ड ब्रांच हो जाती है, मतलब पर्टिकुलर एक मेडिकल साइड की तरफ ही फोकस करने वाली ब्रांच हो जाती है। आप बोला जाए तो ये जो ब्रांच है वो एक्चुअल में बायोलॉजी पे बेस्ड है, और इसका जो एलिजिबिलिटी है वो भी बायोलॉजी ही है, कि आपको बायोलॉजी से होना पड़ेगा। बस आपको टेक्नोलॉजी का मिक्सचर कर देते हो, जो बोलते हैं नमक लगा देते हो, तो आपको जो भी कहीं ना कहीं ये हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि आप बीमार पड़ते रहोगे, मशीन एडवांसमेंट होता रहेगा। नेक्स्ट लोअर ब्रांचेस भी बोला जाता है, डेट इज टेक्सटाइल, माइनिंग हो गया, आपकी मेटलर्जी वाली हो गई। तो ये एक बोला जाए तो कॉम्प्लिकेटेड, तो मैं मज़ा भी नहीं आएगा। टेक्सटाइल मतलब तुम्हारी टेक्सटाइल्स जो बनाते हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ें आ जाती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तुमने सुन रखा होगा, उसके बेसिस पे ये ब्रांच आ जाती है, और ये रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्ट है तो जा सकते हो। और दूसरी बात कि अगर तुम्हें IIT में मिल रही है और तुम्हारे पास नेक्स्ट ऑप्शन थापर जैसा इंस्टीट्यूट है, तो तुम जा सकते हो कि टेक्सटाइल तुम पढ़ रहे हो, और तुम फिर उसके बाद क्या कर सकते हो, टेक्सटाइल के बेसिस पे जॉब भी ले सकते हो, या फिर तुम स्विच कर सकते हो अपना करियर फ्रॉम द CS वाला साइड। तो इसलिए एक एक ब्रांच का कहीं ना कहीं बेनिफिट है। और इसी के साथ ये वीडियो को हम समाप्त करते, थोड़ा सा शॉर्ट में सब चीज़ें बता दी, बट अगर हम बोलें तो करीब हमने 20 से ज़्यादा ब्रांचेस कर गए हैं, वो भी 10 से 15 मिनट के बीच में, या फिर 8 से 10 मिनट के बीच में। तो अगर कोई भी ब्रांच का डिटेल में चाहिए, या फिर तुम्हें लग रहा है एक पर्टिकुलर वीडियो ऐसा नहीं है डिटेल में चाहिए, तो कंपैरिजन वाली वीडियो बना सकते हो कि यार इन 3 ब्रांचेस को कंपेयर कर दो, जैसे AI का वर्सेस AIDS हो गया, IoT हो गया, साइबर सिक्योरिटी, इन सब ब्रांचेस को आप कंपेयर करवाना चाहते हो तो दैट्स इट, वो भी कर सकते हैं हम। और जल्दी से कमेंट करो जिसमें बेटर रहे, क्योंकि हमें वीडियो बना
बनाने में, रिसर्च बनाने में, स्क्रिप्टिंग करने में, हर चीज़ में टाइम लगता है। और ये वीडियो अगर पसंद आई तो एक मोटिवेशन के तौर पे लाइक कर सकते हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि और भी वीडियो जा रही है जिससे आपको बेनिफिट हो। क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें आपको इन्फो करना है, आपको करियर के बारे में बताना है, आपको जो भी चीज़ अवेयरनेस करो या जो भी डिसीजन लो वो अवेयरनेस के साथ लो। मतलब ऐसे ही नहीं पहुँच जाओ कि पता नहीं है पर ले लिए, वैसा वाला सीन नहीं हो। तो एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हमने ब्रांचेस एक्सप्लेन करके एक प्लेलिस्ट बनाई है, इसमें वीडियोस ऐड होती जाएंगी, तो इस वीडियो को बिंज वॉच कर सकते हो। हमने 2 ब्रांचेस अभी जब तक ये वीडियो आई थी तो 3 ब्रांचेस हमने पर्टिकुलरली बता चुके हैं, दैट इज़ MC वगैरह ब्रांचेस को हमने कवर कर चुका है। तो एक बार ज़रूर देख लेना, दैट इज़ पूरी देख लेना, काफ़ी बेटर रहेगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, हरे कृष्णा।